आज मैं देख रहा हूं क्या हालत समाज की हो गई है। बताइए, लोग कहते हैं हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, लेकिन मुझे बताओ क्या कहने मात्र से हिंदू और सनातनी हो जाते हैं? आपकी परंपराएं बदल गई, आपके रीति रिवाज बदल गए। आप कह रहे हो हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं। भारत की आज स्थिति क्यों है जानते हैं आप? आप किसी विधर्मी से पूछिए, किसी दूसरे मजहब वाले से पूछिए तू कौन है, वो ये नहीं कहेगा कि मैं सिया हूं, कि मैं सुन्नी हूं, कि मैं खान हूं, कि मैं पठान हूं। वो एक ही बात कहेगा, मैं मुसलमान हूं। लेकिन हमारे जो अपने आप को हिंदू कहते हैं उनसे पूछिए तुम कौन हो, कोई कहेगा मैं गुप्ता हूं, मैं शर्मा हूं, मैं वर्मा हूं, मैं जायसवाल हूं, मैं फलाने हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं ब्राह्मण हूं। लेकिन शर्म की बात है, कोई ये नहीं कहता मैं सनातनी हूं, मैं भारतीय हूं, कोई नहीं कहता। कब तक बटोगे आप? कब तक? कभी जाति में बटे, कभी मजहब में बटे, कभी धर्म के नाम पर बटे, कभी वर्ण के नाम पर बटे, कभी रंग के नाम पर बटे, कभी धन के नाम पर बटे। कब तक बटोगे? क्षमा करना, ऐसे ही बटते रहे फिर से कोई अंग्रेज आएगा, फिर से कोई मुगल आएगा और तुमको फिर से गुलाम बनाएगा। इसीलिए मेरा निवेदन है, अब एक हो जाइए। कोई पूछे तुम कौन हो, तो छाती ठोक कर एक ही बात कहा करो, हम सनातनी हैं, हम सनातनी हैं। बहुत हो गया ये ब्राह्मण, बहुत हो गया क्षत्रिय, बहुत हो गया ये शर्मा वर्मा। तुम्हारी रिश्तेदारी करने थोड़ी आ रहा है जो तुम उसको गोत्र बता रहे हो कि तुम्हारे लड़के का ब्याह करने आया है। गोत्र की जरूरत ब्याह में पड़ती है, जान परिचय में नहीं। तुम्हारे छोरे का ब्याह कर रहा है क्या वो, या तुम्हारी इच्छा है ब्याह करने की? फिर क्यों बता रहे हो? सीधा को हम सनातनी हैं, हम भारतीय हैं। जब तक ये नहीं कहोगे तब तक क्षमा करना, आप ऐसे ही लूटते रहोगे, ऐसे ही कोई ना कोई तुम्हें लूटता रहेगा। इसीलिए अब जाग जाइए, क्योंकि आगे आने वाला समय मैं देख रहा हूं बहुत खतरनाक आने वाला है। पहले तुमको इस बात में बांटा गया, तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान हो, तुम सिख हो, तुम ईसाई हो। अब वो समझ गए कि हिंदू मुसलमान की राजनीति से काम नहीं चलेगा। अब दूसरा फॉर्मूला आ गया, बोले क्या? बोले तुम ब्राह्मण हो, तुम अलग पार्टी बनाओ, तुम क्षत्रिय हो, तुम अपनी अलग बनाओ, तुम वैश्य हो, तुम अपनी अलग बनाओ, तुम शूद्र हो, तुम्हारी अलग। तुम्हारा भगवा, हमारा नीला, किसी का हरा, किसी का पीला, इसी में बट गए। कब तक बटोगे? और गजब की बात यह है कि जिनको ज्ञान नहीं है वो ज्ञान दे रहे हैं, जिनको शास्त्र की नॉलेज नहीं है वो शास्त्र पर कमियां निकाल रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये लाइन गलत लिख दी, फलाने ने वो गलत लिख दी, मनु महाराज ने ये गलत लिख दिया। पूरी राजनीति। बंधुओं, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, अब एक हो जाइए। राम कथा सुन रहे हो तो राम के आचरण को जीवन में लाइए। राम ने अवध से और लंका तक की यात्रा इसीलिए की क्योंकि वो पूरे देश को एक करना चाहते थे, पूरे भारतवर्ष को एक करना चाहते थे। इसीलिए राम ने अयोध्या से और लंका तक की यात्रा की।
लेकिन हमने उस यात्रा का क्या किया? हमने उस त्याग का क्या किया? इसीलिए समझिए, अब समय आ गया है और इस कलयुग में इस समय जो समय चल रहा है, इससे अच्छा समय आ नहीं सकता। इस समय जो चल रहा है, चारों तरफ लहर है सनातन की, चारों तरफ भगवा लहरा रहा है। अब यदि तुमने साथ नहीं दिया ना, हमने देखा है साहब, मैं किसी पार्टी का समर्थन नहीं हूं, इस बात को भूल जाना। ना बीजेपी की है, ना कांग्रेस के, ना बसपा के, ना सपा के, किसी के नहीं है। हमारी खुद की पार्टी है सनातनी साम्राज्य। और वो सनातनी साम्राज्य में भारत ही नहीं, विश्व में जितने लोग रह रहे हैं सब आते हैं। क्योंकि सनातनी केवल हिंदू नहीं है, मुसलमान भी सनातनी है, सिख भी सनातनी है, ईसाई भी सनातनी है। इस धरती पर जितने जीव रह रहे हैं सब सनातनी हैं। कोई एक आदमी सनातनी नहीं है। लेकिन हमने देखा था, जब कथा करने कहीं जाते थे, प्रोग्राम करने जाते थे, यजमान कहता था महाराज रात के 2 बज रहे हैं, अब मत जाओ। क्यों? बोले खतरा है। लेकिन आज वो समय आ गया है कि रात के 3 बजे भी कार्यक्रम खत्म होता है, यजमान कहता है मौज से जाइए, भगवा लहरा रहा है, किसी बात की चिंता नहीं, मौज से जाइए, भगवा लहरा रहा है। ये समय बड़ी मेहनत से आया है, किसी एक व्यक्ति के आने से नहीं आया। एक छोटे से कार्यकर्ता से लेकर, एक छोटे से ब्राह्मण से लेकर, एक कथावाचक से लेकर, एक संत से लेकर, सबने जब प्रचार किया तब ये आया है। किसी एक के आने से नहीं आया। वो तो एक को तो भगवान प्रारब्ध बनाता है। ये समय हमें बनाए रखना है, ये समय बनाए रखना है। याद रखिए, पार्टी को देखकर वोट मत दीजिए। वोट हमेशा देखिए कि जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा है, क्या वो तुम्हारी सुनने वाला है? क्या वो धर्म का प्रचार कर सकता है? क्या वो धर्मवान है? क्या वो नीतिवान है? क्या वो न्याय करने में पारंगत है? क्या उसके जीवन में कोई खोट तो नहीं है? क्या उसके जीवन में कोई दाग तो नहीं लगा? ऐसा यदि हो तो किसी भी पार्टी का हो, तुम उसको चुनने के अधिकारी हो, किसी भी पार्टी का हो। और इस चक्कर में बटे रहोगे कि हमारे चाचा ने पार्टी बनाई है तो हम तो उसी को वोट देंगे, तो मर जाओगे एक दिन। हाँ, चाचा मामा छोड़िए, अब जरूरत है समाज को जागने की। जो राम को लाए हैं उनको लाए। हाँ, भारत में फिर से हम भगवान लहराए। हाँ, राम को कौन लाया है? कौन लाया है? बताओ। ये लाया है। राम को लाने वाले तो भैया संत ही हैं। राम को लाने वाले तो ब्राह्मण ही हैं। राम को लाने वाले तो भक्त ही हैं। और सत्य बताऊं तो राम को लाने वाले तो इस भारत के युवा ही हैं जो राम को लाए हैं, वरना कौन ला सकता है। लेकिन एक बात और है, देखिए, मैं एक पक्ष की बात नहीं करता। एक व्यक्ति भगवा को हाथ में लेकर चारों तरफ भगवामय कर रहा है, तो दूसरे को हाथ में भगवा लेकर एक काम और करना है। क्या? बोले जैसे जैसे हमारा विकास हो रहा है, साथ में सफाई भी करती चलनी है। किस बात की सफाई? दूसरों की नहीं, अपनों की। भारत का इतिहास उठा के देख लो, जब जब भारत हारा है तो अपनों की वजह से हारा है, पराया नहीं हरा पाया। अपनों की वजह से, अंदर के लोगों ने धोखा दिया है। सफाई किस बात की कर रही हैं? बोले कोई हम पर उंगली ना उठा पाए, इस बात की सफाई।
जो सनातन में, जो हिंदुओं में जो अब कुरीतियां पैदा हो रही हैं, जो पाखंडवाद बढ़ गया है, उस पाखंडवाद को भी हमें खत्म करते चलना है। क्या पाखंडवाद बढ़ गया है? बोले हम अपने मंदिरों को छोड़ दिए हैं और जहां बस चुटकी खा के भभूत दे दी जाती है उन पर सिर फोड़ रहे हैं। बोलिए, भारतीय सनातन परंपरा में पंचदेवों की पूजा का विधान है। पंचदेवों की 33 कोटि की देवता हैं। ऋषियों की इतनी अनुसंधान है कि उन्होंने प्रत्येक कार्य के लिए एक अलग देवता बना दिया है। धन चाहिए, लक्ष्मी मैया की पूजा करो। ज्ञान चाहिए, सरस्वती मैया की पूजा करो। बुद्धि चाहिए, गणेश जी की पूजा करो। शक्ति चाहिए, दुर्गा की पूजा करो। वैराग्य चाहिए, सबके लिए अलग अलग बना दिया। अब इनको छोड़ के भी हम दूसरों के वहां भटके तो ये हमारी नासमझी और मूर्खता है। इसीलिए बंधुओं, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, अब समझ जाइए, हमें आंतरिक सुधार करना है। भारत में 2 पीठ हैं जो अनादिकाल से चली आ रही हैं, एक राजपीठ और एक व्यासपीठ। राजपीठ का काम क्या है? राजपीठ का काम है संपूर्ण देश को सुचारू रूप से धर्म के अनुसार चलाना। और व्यासपीठ का काम क्या है? बोले व्यासपीठ का काम है जो राजपीठ पर बैठा है उसको अनुशासित करके संपूर्ण प्रजा में धर्म की स्थापना करना। ये व्यासपीठ का काम है। राजपीठ को भी कोई अनुशासित कर सकता है, दंड देने का कोई अधिकारी है तो व्यासपीठ है। राजा को भी दंड देने का अधिकार व्यास को है, व्यासपीठ को। और आप देख लीजिए, जब जब व्यासपीठ राजपीठ के साथ मिलकर चली, जब तक राजपीठ ने व्यासपीठ का आदर किया, व्यासपीठ के कहे अनुसार चली, तब तब राम राज्य आया। और जब जब व्यासपीठ को राजपीठ ने दबाया है, तब तब महाराज कोई ना कोई शत्रु पैदा हुआ है। देख लीजिए आप इतिहास उठा के। राम जी अपने महल से बाहर भी निकलते हैं तो गुरुजी से आज्ञा लेके निकलते हैं। कोई निर्णय करते हैं तो गुरुजी से आज्ञा लेकर करते हैं। आपने कल सुना, महाराज दशरथ ने राम को राजा बनाने का चाहा तो पहले गुरुजी से आज्ञा लेने गए, आप बताओ क्या मैं बनाऊं कि ना बनाऊं? गुरुजी ने आज्ञा दे दी, तब राम को राजा बनाने के लिए कहा। राजनेता बैठे हुए, मैं आपसे कहूंगा, आप चाहते हो कि आपका शासन चलता रहे तो कोई सदगुरु पकड़ लीजिए और हर काम सदगुरु से पूछ के करिए। मैं गारंटी देता हूं उसमें कोई भी तुम्हारी गद्दी से हटा नहीं पाएगा। सदगुरु ढूंढ लीजिए। और बिना सदगुरु के मनमानी करोगे तो लाखों खर्च कर देना, हर साल 5 साल बाद फिर मात खाओगे। कई तो 5 साल भी नहीं चल पाते, बीच में ही पंचर हो जाती है। बोलो राधे राधे। कोई सदगुरु ढूंढ लीजिए, सदगुरु की देखरेख में कार्य करिए, सब आनंद हो जाए। मैं आपसे निवेदन करूंगा, हिंदू हो, सनातनी हो तो सनातन जैसा आपका चरित्र होना चाहिए। आज भारत की स्थिति ये हो गई है कि हम राम को तो मानते हैं, अभी जयकार लगा दो महाराज, यात्रा निकाल दो, सब पट्टी बांध के जय सिया राम। राम को तो मानते हैं, लेकिन गजब की बात है कि राम की नहीं मानते। सुन लीजिए, फर्जी हिंदुओं, फर्जी मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि फर्जी हैं कुछ लोग। आप नहीं हो कथा में बैठे हो, वो जो नहीं आए वो हैं। क्यों है सुन लीजिए। माथे पर तिलक लगा के, गले में भगवा कपड़ा डाल के और हाथ में झंडा लेकर और जय श्री राम कहने से राम भक्त नहीं बनते। हाँ, क्योंकि भगवा कपड़ा तो कालनेमी ने भी पहन रखा था, तिलक उसने भी लगा रखा था, जय श्री राम वो भी बोल रहा था, क्या वो भगवान राम जी का भक्त हो गया? राम जय सिया राम कहने से राम भक्त नहीं कहलाता। बोले राम का चरित्र तुम्हारे जीवन में जिस दिन दिखने लग जाएगा, तुम सच्चे राम भक्त कहलाना शुरू हो जाओगे।
राम जैसा चरित्र तुम्हारा हो जाए तो तुम सच्चे राम भक्त हो। अब चरित्र है रावण का और कह रहे हो जैसी है राम, तो कैसे काम चलेगा? इसलिए राम को मानिए, लेकिन राम के साथ राम की मानना शुरू करोगे तभी आप राम भक्त कहलाओगे।